हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी का टॉपिक नंबर 2, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। आज के इस वीडियो में मैंने CTET में भाषा शिक्षण के सिद्धांत पर पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। नहीं पर आप लोग फोकस किया कीजिए, क्योंकि नहीं है शब्द अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है। तो इसलिए नहीं पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन 2 है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। ऑप्शन 3 है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। ऑप्शन 4 है मानवीय मूल्यों का विकास। तो क्वेश्चन में पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, उनको अलंकार का प्रयोग करने पर बहुत की क्षमता पर विकास पर जोर नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। ऑप्शन 1 है जो तुकांत न हो। ऑप्शन 2 जो कोई सीख देती हो। ऑप्शन 3 जिनमें लयात्मकता हो। और ऑप्शन 4 जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हुई हो। तो कौन सी बच्चे जो है किस प्रकार की कविताएं पसंद करेंगे, वो लयात्मक कविताएं पसंद करेंगे, जिसकी लय अच्छी हो, जो वो राइम्स वाली कविताएं हो, उनको वो पसंद करेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन है 1 दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। ऑप्शन 2 उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। ऑप्शन 3 शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। और ऑप्शन 4 है बच्चों को की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना। यहाँ क्वेश्चन है शिक्षण युक्ति कौन सी है जो सबसे कम प्रभावी है। सबसे कम प्रभावी क्या है, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन है 1 भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। ऑप्शन 2 है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ऑप्शन 3 भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। और ऑप्शन 4 है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो कौन सा कथन उचित नहीं होगा, भाषा जो है कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। ऑप्शन है 1 अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। ऑप्शन 2 जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। ऑप्शन 3 भाषा का व्याकरण सीखना। और ऑप्शन 4 मन की बातें कहना और सुनना। तो किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें भाषा सिर्फ पढ़ाने के लिए, बोलना और लिखने के लिए सिखाई जाती है। तो भाषा का कौन सा उद्देश्य नहीं है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भाषा का व्याकरण सिखाना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा, भाषा का व्याकरण सीखना। क्वेश्चन नंबर 6 है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है। ऑप्शन 1 विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। ऑप्शन 2 विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन 3 विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष से होती है। ऑप्शन 4 है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष पर बनती हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि जो अन्य विषय हैं उनकी कक्षाएं भाषा की ही कक्षाएं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है। तो कौन सा
जो तर्क है सबसे कमज़ोर है। विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है, ये सबसे कमज़ोर है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। ऑप्शन है 1 शब्दकोश देखना, 2 है ऑप्शन शब्दों की व्याख्या करना, ऑप्शन 3 है शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, ऑप्शन 4 है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। देखिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्राथमिक स्तर का है, इस बात को ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। तो वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देंगे। जब वाक्य का प्रयोग करते हैं तो बच्चे अपने आप ही समझ जाते हैं कि इसे कहाँ पे प्रयोग करना है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 कुशल वक्ता बनाना, ऑप्शन 2 साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, ऑप्शन 3 हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, ऑप्शन 4 कुशल लेखक बनाना। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चे के बारे में बात की जा रही है। तो कुशल वक्ता बनाना या साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, कुशल लेखक बनाना आप क्लास 5th के बच्चे के लिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं रखेंगे। तो हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 जो है हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, ये हमारा सही होगा कि बच्चे को हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन है 1 उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है, ऑप्शन 2 वह भाषा का शिक्षक है, ऑप्शन 3 विद्यालय का निर्देश है, ऑप्शन 4 इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा का वातावरण निर्माण करता है। भाषा का शिक्षक है इसलिए वो बोले, ये कोई बहुत वो नहीं है कि भाषा का शिक्षक है तो उसे बोलना ही है। विद्यालय का निर्देश भी सही बात नहीं है। और चौथा ऑप्शन जो है इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए भी भाषा शिक्षक को नहीं बोलना चाहिए। तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? ऑप्शन है 1 यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए, ऑप्शन 2 बच्चों पर सावधानीपूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, ऑप्शन 3 शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, ऑप्शन 4 है चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 सही होगा क्योंकि जो है ये बच्चा जो है वो चित्र और संदर्भ के द्वारा अनुमान लगाते हुए पढ़ने का अवसर देना। छोटे बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा उनसे सावधानीपूर्वक पढ़ने को कहा जाएगा तो वो गलतियां ज़्यादा करेंगे। शब्द प्रति शब्द पढ़ने की गति बढ़ाने के लिए कहा जाएगा तो भी वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, या नियम उनको सिखाया जाएगा, ध्वनि के नियम सिखाकर पढ़ने को कहा जाएगा तो भी वो सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे सही ढंग से कब पढ़ेंगे? जब उन्हें चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने का अवसर दिया जाए तब। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, ऑप्शन 2 पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, ऑप्शन 3 दूसरों के बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, और ऑप्शन 4 है वर्णमाला को क्रम से याद करना। प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए क्या है उद्देश्य? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो जो है वो दूसरों की बातों को धैर्य से सुने और सुनी गई बातों पर अपने विचार व्यक्त कर सके। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 शब्दों को पढ़ने की कुशलता, ऑप्शन 3 वाक्यों को पढ़ने की कुशलता, और ऑप्शन 4 पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। क्या सही होगा आंसर? पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन 4 सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ऑप्शन 1 है समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण कराना। ऑप्शन 2 समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना। ऑप्शन 3 बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना। ऑप्शन 4 बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। तो यहाँ पर जो है भाषा शिक्षक के रूप में क्या जिम्मेदारी है, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना। ऑप्शन 3 समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, ये भी ठीक नहीं, सही बात नहीं है। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना, ये भी ठीक नहीं है शिक्षक के लिए। और चौथा जो बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना, ये भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मातृभाषा में शिक्षा से क्या है ऑप्शन। कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी। ऑप्शन 3 है बेहतर परिणाम निकलेंगे। और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों बातें ही सही हैं। कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, वो अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। और ऑप्शन 3 बेहतर परिणाम निकलेंगे। तो तीनों ही बातें सही हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15 है भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि। ऑप्शन 1 इसने बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। ऑप्शन 2 शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। ऑप्शन 3 बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन 4 बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है। जब बातचीत करते हैं बच्चे तो किस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। जब उनको अपनी बातें कहनी होती है तो वो भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।